नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। चीन ने अमेरिका की पोल खोल कर रख दी है और दुनिया को बताया है कि मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और हर देशों के लिए दुश्मन इस दुनिया में कौन है। चीन ने बाकायदा एक लिस्ट जारी की जिसकी इस वक्त चर्चा हो रही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैसे अमेरिका ने दुनिया के तमाम देशों पर कहर बरपाया, बम बरसाया। उसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। चर्चा की शुरुआत करें, आपको कुछ देशों के बारे में बता देते हैं जहां पर अमेरिका ने बम दागा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक एक करके। तो दिखाइएगा किस तरीके से जापान में अमेरिका ने बम दागा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, ये पूरी दुनिया को पता है। कोरिया में कोरिया युद्ध के दौरान अमेरिका ने उत्तर कोरिया और चीन के खिलाफ व्यापक बमबारी अभियान चलाया जिसमें बहुत नुकसान हुआ। मतलब जापान, कोरिया और इसके अलावा तमाम और देशों पर अमेरिका ने इसी तरीके से बमबारी की। वियतनाम पर भी युद्ध के दौरान अमेरिका ने उत्तर वियतनाम और वियतकांग के खिलाफ बमबारी की थी, वहां पर भी जानमाल की बहुत ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ था। कंबोडिया में भी इसी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने किया। वियतनाम युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने कंबोडिया पर भी बमबारी की जिसमें व्यापक नुकसान जानमाल का हुआ। लाओस में वियतनाम युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने लाओस पर बमबारी की, इसमें लाओस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और वहां आम नागरिक भी मारे गए थे, ऐसी खबरें हैं। यह सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने किया है और लगातार वो हमला करता रहा। ग्रेनेडा पर भी 1983 में अमेरिका ने ग्रेनेडा पर आक्रमण किया और बमबारी की जिसमें नागरिक हताहत हुए और जानमाल की हानि हुई। लीबिया में 1986 में अमेरिका ने बमबारी की जिससे आम नागरिक मारे गए। मतलब आम नागरिक तक भी अमेरिका की बमबारी में लगातार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मारे गए। और अफगानिस्तान में तो अमेरिका ने लंबे वक्त तक ही राज किया। 2001 से अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ अभियान चलाया और बमबारी की। हालांकि तालिबान ने जब विद्रोह शुरू किया तो अमेरिका को छोड़कर भागना पड़ा। इराक में आप सबको याद होगा 2003 से अमेरिका ने इराक में सद्दाम हुसैन के शासन के खिलाफ बमबारी जारी रखी और सद्दाम हुसैन को मार डाला। जब तक सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट नहीं किया तब तक अमेरिका ने चैन की सांस नहीं ली थी। अब इसके अलावा पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 2007 से 15 अमेरिका ने पाकिस्तान को भी टारगेट किया और वहां पर भी भारी नुकसान पहुंचाया। तो इस तरीके से अमेरिका ने तमाम देशों पर बमबारी की और उनको नुकसान पहुंचाते रहे। ये तो मैंने कुछ बहुत बड़े अमेरिका के टारगेट बताए बमबारी वाले, बाकी लिस्ट चलती रहेगी। यहां पर आप देखते चलेंगे किस तरीके से दुनिया के तमाम देशों में लगभग 20 से 25 देशों पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बमबारी की और उनको टारगेट किया। पंकज जी, चीन जो कह रहा है वो तो ये साफ दर्शाता है कि अगर इजराइल की तरफ से अमेरिका उतरा ईरान और इजराइल जंग में, तब फिर ईरान की तरफ से चीन और रूस उसको जवाब देने के लिए तैयार है। कुल मिला के द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ और ये 2025 है। तो इन 80 सालों में अमेरिका ने 25 देशों के खिलाफ 80 सालों में 25 देशों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया, बमबारी की है उनके खिलाफ, जितने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसमें से कुछ देश ऐसे हैं जिसमें बार बार आया है कुछ देर इंटरवल के बाद। अगर एक युद्ध को आप अगर एवरेज 2 साल का मान ले, जबकि लंबा चला है कई युद्ध, तो अमेरिका हमेशा किसी न किसी देश के खिलाफ सैन्य अभियान में लगा रहा है। यही एकमात्र ऐसा देश है जो जिसका युद्ध कभी बंद नहीं होता। इस बात को आप विथ फैक्ट्स चेक कर लीजिए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका हमेशा कहीं ना कहीं युद्ध लड़ रहा होता है और या फिर अपने प्रॉक्सीज के जरिए यह युद्ध लड़वा रहा होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, रशिया और अमेरिका ने एक दूसरे के खिलाफ कभी बमबारी नहीं की जी, नहीं की। लेकिन यह सच है कि रशिया और अमेरिका की लड़ाई में अफगानिस्तान से लेकर यमन और सीरिया से लेकर ये वियतनाम तक हर जगह बमबारी हुई। कंबोडिया, वियतनाम, ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है पंकज जी। हर जगह मैंने तो कहा ना कि 26 देश, ये जो मौजूदा लड़ाई है, अगर अमेरिका इसमें डायरेक्ट बमबारी करता है तो ये 26 कंट्री ऐसा होगा जिसमें अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन चलाया है। इसके अलावा दर्जनों ऐसे देश हैं जहां पे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चलाया लेकिन तख्ता पलट करवा दिया, दर्जनों से ज्यादा। अभी मतलब ये तो हाल फिलहाल में आप देखिए भारत के आसपास कितने देशों में तख्ता पलट बाइडेन की सरकार में हुए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं
कि अमेरिका ऑन एन एवरेज हर साल या तो किसी देश का तख्ता पलट करवाता है या फिर किसी देश के खिलाफ युद्ध लड़ता है। यह फैक्ट है और यही चीन ने एक्सपोज किया है। उन्होंने बकायदा साल और नाम दिया है कि जैसे शुरुआत उन्होंने किया है जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, कोरिया और चाइना में 1950 से 53, फिर उसके बाद 54, 60, 67, 59 में ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया 58, इस तरह करके साल दर साल किस और देश के सीरिया खिलाफ पे आकर अभियान अंत किया चलाओ। 2014-15। नहीं, सीरिया के बाद भी, सीरिया के बाद नहीं, उन्होंने अपनी भी लिस्ट जो बनाई उसमें बता रहा हूं, उसके बाद तो अभी तक हाँ, 21 सीरिया- तक तो सीरिया में 2015 अफगानिस्तान में लगे थे, 21 तक तो अफगानिस्तान में लगे थे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा ना कि ऑन एन एवरेज हर साल किसी देश के खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ी है और लगभग हर साल इन्होंने किसी न किसी देश में तख्ता पलट कराई। ये फैक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह कि ग्लोबल शांति के सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार भी यही लेके बैठे। यही कहानी है। अभी देखिए ना, एक सिर्फ राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, सिर्फ एक सिंगल राष्ट्रपति जिन्होंने किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, वो थे जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, लेकिन जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई और अमेरिका के ही डीप स्टेट ने उनकी हत्या करवाई। बिल्कुल, वो एक अकेले वो थे जिन्होंने इस तरीके की चालबाजी नहीं की या किसी पर अधिकार जताने की कोशिश नहीं की, इसीलिए वो मारे गए। तमाम लोग तो ये भी कहते हैं कि अंदर ही अंदर उनके खिलाफ विद्रोह हो चुका था देश में। नहीं, डीप स्टेट ने उनकी हत्या करवाई, अमेरिका के डीप स्टेट ने, क्योंकि डीप स्टेट के कहे अनुसार वो जंग नहीं लड़ रहे थे। और उस पे बाद आ जाइए आप राष्ट्रपति पुतिन का वो बयान जो 2 दिन पहले आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका को वहां के राष्ट्रपति चलाते ही नहीं, अमेरिका को चलाने वाले हैं काले कोट में और काले गूगल्स लगा के लोग, और वो भी डीप स्टेट की तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये जो वहां का जो डीप स्टेट है अमेरिका का, और ये या तो तख्ता पलट में लगा रहता है या फिर जंग लड़ता है। अब पंकज जी देखिए, जो लिस्ट बताई गई, जो लिस्ट दिखाई गई, चाइना का मकसद क्या है इस लिस्ट को बताने का? चाइना का मकसद यह है कि एक परपेचुअल वॉर मशीन है इस दुनिया में, और उस वॉर मशीन का नाम है अमेरिका, जो कि दुनिया में कहीं ना कहीं हमेशा जंग छेड़ रहता है। इसलिए एक्चुअल दुनिया को किससे खतरा है, अब यह दुनिया फैसला करे। अमेरिका से हर देश को खतरा है कहीं ना कहीं, या तो उस देश में वो तख्ता पलट करवाएगा, या उस देश के खिलाफ ये खुद जंग लड़ेगा, या किसी दूसरे के साथ जंग करवा देगा, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। और मैं आज इसलिए बोल रहा हूं, ये पहलगाम का आतंकी हमला एक मिलिट्री एक्सरसाइज था, वो आतंकी हमला था ही नहीं। लेकिन ये जो अमेरिका की लिस्ट रही, आता हूं मैं ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज पे लिस्ट पे चर्चा कर रहा हूं, तो जो अमेरिका की लिस्ट है जो चाइना ने जारी की, उसमें इंडिया क्यों नहीं, अमेरिका इंडिया में क्यों नहीं आ पाया इस तरीके से? चाइना तक तो आ गया, पाकिस्तान तक तो आ गया। नहीं, अमेरिका ने इंडिया के खिलाफ डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चलाया है, इसलिए इस लिस्ट में नहीं। थ्रू पाकिस्तान? हाँ, वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए लड़ता रहता है। जिन देशों के साथ खुद नहीं अटैक करता, वो प्रॉक्सीज के जरिए लड़ता है वो। जैसे देखिए, आज की तारीख में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के इंडिया विरोधी एलिमेंट्स को वाशिंगटन बैठा के चाय, नाश्ता, लंच, डिनर करवा रहा है ना। अच्छा, बहुत बहुत दिलचस्प आपने बात कही कि मुनीर को लंच करवा रहे हैं, डिनर करवा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करवा रहे हैं, शराब और शराब मिल रहा है। तो ऐसे में माइकल रूबिन ने एक बात कही, जो कि पूर्व रक्षा अधिकारी अमेरिका के रहे, उन्होंने कहा है कि कोई फ्री का नाश्ता नहीं करता है, ना कोई फ्री का नाश्ता करवाता है, पहली बात। उन्होंने दूसरी बात यह कही है कि अमेरिका ने, ट्रंप ने मुनीर को पूरी तरीके से बांध लिया है और अब अमेरिका पाकिस्तान की जमीन यूज करेगा इराक में सैनिक, ईरान में अपने सैनिक घुसाने का, और अमेरिका पाकिस्तान की जमीन से युद्ध लड़ेगा ईरान के खिलाफ। यह तो तात्कालिक चीज है। लॉन्ग रन में माइकल रूबिन के इस बयान में कुछ सच्चाई दिखती, मैं ये पूछ रहा हूं। यह सच्चाई, अभी तो और डेंजरस प्लान शुरू हुआ है। आपको लग रहा है कि सारा कुछ ये मुनीर को पुचकारा जा रहा है सिर्फ ईरान के लिए? मैं आपको बताऊं, खमेनेई को आज न कल ये लोग मार देंगे, और खमेनेई को मारे जाने के बाद क्या होगा, इस बारे में सोचा है कभी किसी ने? चीन और रूस ने कह दिया अगर खमेनेई को मारा गया तो फिर अंजाम बुरे होंगे। पहले आप सुनिए कि खमेनेई को मारे जाने के बाद स्थिति क्या होगी।
चाइना और रशिया तो आएंगे ना आएंगे वो अलग बात है। जिस दिन खामेनेई मारा गया उस दिन ईरान सिविल वॉर में जाएगा। मैं गारंटी लिखता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि खामेनेई के डायरेक्टली अंडर 10 लाख लोग काम कर रहे हैं जिनको ये रेगुलर सैलरी देता है। इसके अलावा रेडिकलाइज्ड लोग हैं जो कि इस्लामिक शासन के फेवर में हैं। होगा ये कि जैसे ही खामेनेई मारा जाएगा अमेरिका कोशिश करेगा अपने किसी पपेट को बैठाने की वहां पे के सत्ता पे। अब होगा ये कि एक तरफ अमेरिका की फौजें रहेगी और उनकी ताकत रहेगी, और दूसरी तरफ खामेनेई के समर्थक रहेंगे। और अमेरिका पता है ग्राउंड में किससे लड़ाई लड़ेगा? अमेरिकी सैनिक नहीं लड़ाई लड़ेंगे वहां। एक तरफ खामेनेई के शिया मिलिशिया होगी और दूसरी तरफ सुन्नी मिलिशिया होगी जो कि पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। आपको नहीं पता है क्या चल रहा है? बलूचिस्तान में एक अशरफुल्ला है वो व्यक्ति, वो सुन्नी मिलिशिया तैयार कर रहा है ईरान में ऑपरेशंस के लिए कि जब सिविल वॉर होगा, तीन तरफ से वॉर कर रहा है वो अमेरिका। जाके पूरे ये देखिए कहानी कि ईरान के से युद्ध की कहानी क्या है। एक तरफ अहमद शाह मसूद है जिसको पैसे दिए गए हैं जो कि तालिबान अफगानिस्तान के थ्रू अपनी मलेशिया घुसाएगा। दूसरा पाकिस्तान में ये अशरफुल्ला है जिसने एक तंजीम बनाई है, मैं उस तंजीम का नाम भूल रहा हूं, वो शियाओं के खिलाफ बनाई है और उसमें 10,000 लड़ाके हैं। और तीसरा ये पहलवी है जो इससे पहले जो शाह का बेटा है रेजा पहलवी, उसके अपने लोग हैं, वो घुसाएगा। और ये वहां पे होगा गृह युद्ध, और गृह युद्ध होगा तो इन मलेशिया को पैसे मिलेंगे अमेरिका डीप स्टेट की तरफ से। अच्छा पंकज जी, एक बात ये आपने कहा कि अमेरिका डायरेक्ट एक्शन नहीं लेगा, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर अपने सैनिक वो नहीं उतारता है ईरान में तो उसके परमाणु कार्यक्रम को रोक पाना नामुमकिन है ट्रंप के लिए। फिर नहीं, बमबारी करेगा अमेरिका ऊपर से और ग्राउंड में ये लोकल फोर्सेस के जरिए लड़ेगा। अमेरिका अपने सैनिकों को तब उतारता है जब वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है कि अब हमारी जीत ही होगी। बांग्लादेश वाली ट्रिक नहीं, अफगानिस्तान वाली ट्रिक। अफगानिस्तान में शुरुआत में बमबारी की और जब ओसामा बिन लादेन भाग गया, वहां मुल्ला उमर मारा गया, तब इनके सैनिक उतरे वहां ग्राउंड पे और फिर भी ये जीत नहीं सके। यही हाल यहां करने वाला है। ये क्या करेगा? अयतुल्ला खुमैनी को मारेगा, उसके बाद वो जो राजा पहलवी के जरिए वो शासन संभालने की कोशिश करेगा, भले ही चेहरा कोई रहे, और उसके बाद ये खामेनेई के समर्थकों के खिलाफ युद्ध में उतारेगा सुन्नी मिलिशिया को। पैसे देना पड़े चाहे जो करना पड़े। पाकिस्तान में ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, जब पाकिस्तान भी अमेरिका के बमों से त्रस्त रह चुका है, अमेरिका उसको तक नहीं छोड़ा है, तो मजबूरी है अभी उसका साथ देना। क्यों पाकिस्तान इतना साथ दे रहा है? नहीं, पाकिस्तान कोई देश है नहीं, उसको बनाया ही इसलिए गया था। आपको क्या लगता है ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान को क्यों बनवाया था? आपको लगता होगा ना कि मोहम्मद अली जिन्ना और फिर मुसलमानों की जिद। आपको शायद पता नहीं होगा कि पाकिस्तान बनाने की पूरी डॉक्ट्राइन अंग्रेजों ने तैयार की थी और लंदन में बैठ के तैयार की गई थी। मैं एक दिन किसी अलग वीडियो में पूरी कहानी बताऊंगा कि पाकिस्तान बनवाया किसने, कैसे बना, और फिर कैसे एक अंग्रेज को भेजा गया। मोहम्मद अली जिन्ना तो बिल्कुल अंग्रेज था जी, वो तो सुअर का मांस खाता था, वो शराब पीता था, वो टाई और रहते थे, वो पूरी सबने देखा। मेरा ये कहना है, किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, लेकिन आखिरी टिप्पणी में इस पे आपका चाहूंगा कि चीन ने क्या इसके जरिए ईरान की तरफ से खुलकर सहयोग देना शुरू कर दिया है? नहीं, चीन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ेगा, वो डायरेक्टली कभी युद्ध नहीं करता। चाइना का इतिहास है, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से शायद एक आध दो लड़ाई कहीं लड़ा हुआ, वो खुद जंग नहीं लड़ता, तो वो लड़ेगा नहीं। हाँ, वो मिलिट्री वॉरफेयर दे सकता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में मदद कर सकता है, ये सच्चाई है। हाँ, दुनिया को जो बता रहा है चीन, ये सच है। और मैं आपको बता रहा हूं, वो बात अधूरी रह गई, वो पहलगांव वाली, क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे वीडियो अधूरा रहेगा। पहलगांव था, वो कोवर्ट ऑपरेशन था पाकिस्तानी आर्मी का, और उसमें कोई आतंकवादी शामिल नहीं था। उसमें पाकिस्तानी पारा कमांडोज फोर्स थे और वो जानबूझ के किया गया था, और उनको पता था कि भारत प्रतिक्रिया देगा। उसके बाद उनका प्लान ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसा ही चला जैसा वो चाहते थे, सिवाय एक चीज के, भारत ने जो उनके नूर खान बेस पे अटैक कर दिया था वो उनको हर्ट कर गया। बाकी बिल्कुल उनके स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा था।
मुनीर जो था या पाकिस्तान था वो चाइना की तरफ जा रहा था, चाइना की गोद में। उसको वापस अमेरिका की तरफ लाने के लिए पूरा कोवर्ट ऑपरेशन रचा गया था। उसके बाद अमेरिका की गिरफ्त में आ चुके हैं असीम मुनीर। अब ये ईरान के खिलाफ पहले उपयोग होगा। इन तंजीमों को पैसे दिए जाएंगे, बांग्लादेश में बैठे हुए कट्टरपंथियों को पैसे दिए जाएंगे म्यांमार के ऑपरेशन के लिए, और बाद में वही तंजीमें भारत को डिस्टर्बेंस पैदा करेगी। देखिएगा, मैं आज लिखने जा रहा हूं आपको। ठीक है पंकज जी, बाकी चीन ने जो इंफॉर्मेशन वार शुरू किया है उस पर हमने चर्चा की और आपको बताया किस तरीके से अमेरिका के खिलाफ चीन ने ये बात जंग छेड़ दी कि अगर खामनेई को कुछ हुआ तो फिर अंजाम बुरा होगा अमेरिका का। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। सबसे बड़ा जी पंकज जी, सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए है लॉन्ग रन में। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। डिटेल्स में बता दूंगा कैसे। देश और दुनिया की तमाम अपडेट यहां पर मिलती रहेंगी लगातार। नमस्कार।